हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों और प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो आज के क्लास में हम जानने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि बीजाणु निर्माण के बारे में। तो बच्चों, ये बीजाणु निर्माण क्या होता है, क्या होते हैं स्पोर्स, आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बात आपको बता दें, यह टॉपिक आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वर्ष इससे एग्जाम में प्रश्न देखे गए हैं। तो इस वर्ष भी प्रश्न आएगी, जरूर आई भी थी, यानी जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें प्रश्न ये पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बच्चों एक बात बता दें आपको कि जो टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन, इसे आप एक और नाम से भी जानते हैं, इसे आप एक और नाम से भी जान सकते हैं, जो कि है स्पोरुलेशन। क्या बच्चों? स्पोरुलेशन। ठीक है जी, ओके। अब देखिए, अब जो स्पोर्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये स्पोर्स होते क्या है। तो अगर हम स्पोर्स की बात करें तो स्पोर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं बीजाणु। क्या कहते हैं बच्चों? बीजाणु कहते हैं। देखिए, अब ये बीजाणु होते क्या हैं, तो आप समझने का प्रयास करेंगे। बीजाणु क्या होते हैं? तो बीजाणु स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्मॉल स्ट्रक्चर्स, यानी कहने का मतलब हुआ कि छोटे छोटे संरचनाएं होती हैं, या आप स्मॉल के जगह पे मिनट शब्द का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। दूसरी बात कि ये डिस्पर्सिव होते हैं। क्या होता है बच्चों? ये डिस्पर्सिव होते हैं, यानी कि फैलने वाले होते हैं, मतलब कि हवा पानी इत्यादि के मदद से क्या होता है, एक जगह दूसरी जगह फैल सकता है। तीसरी बात अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो ये क्या होते हैं? ये थिन वर्ल्ड या थिक वर्ल्ड, यानी इनमें क्या हो सकता है, तो इनका जो दीवार होता है पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थिन वर्ल्ड या थिक वर्ल्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो कुछ जो स्पोर्ट्स होते हैं वो क्या होता है बच्चों? कुछ स्पोर्ट्स होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, और कुछ स्पोर्ट्स क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। कुछ स्पोर्ट्स नॉन मोटाइल होते हैं और कुछ स्पोर्ट्स मोटाइल होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं, जो मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं उनको हम जू स्पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो जो मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं उन्हें हम जू स्पोर्ट कहते हैं। अब बात यहां पे रहा कि ये जो स्पोर्ट्स हैं किस में बनते हैं। तो बच्चों, अगर हम इसके ऑकरेंस की बात करें कि वे कैसे जीव हैं जिनमें स्पोर्स का निर्माण होता है, तो आप याद रखिएगा हमेशा कि ये जो स्पोर्स होते हैं इनका निर्माण किस में होता है। तो देखिए, इनका निर्माण होता है फंगी में, एल्गी में, मोनेरा में और प्रोटिस्टा में। तो बच्चों देखिए, अगर ये पूछा जाए आपसे कि बताइए स्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया किसमें होती है, तो वो फंगी में होता है, एल्गी में होता है, मोनेरा में होता है और प्रोटिस्टा में हमको देखने मिलता है। ठीक है बच्चों, ओके। यहां तक क्लियर कि क्या होते हैं स्पोर्स, क्या होते हैं? मिनट स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, डिस्पर्सिव नेचर के होते हैं, मतलब कि हवा पानी के द्वारा क्या कर सकते हैं? फैल सकते हैं। और ये तीन वर्ल्ड या थिक वर्ल्ड होते हैं, यानी कि इनका जो दीवार होता है पतला भी होता है और कुछ का मोटा भी होता है। और ये नॉन मोटाइल या मोटाइल होते हैं, यानी कि ये चलनशील भी होते हैं और अचलनशील भी होते हैं, यानी कि गतिहीन होते हैं और गतिशील होते हैं। और वैसे स्पोर्ट्स जो मोटाइल होते हैं बच्चों, उनको हम लोग कहते हैं जू स्पोर्ट्स। क्लियर है? चलिए, और ये किस में पाया जाता है? तो ये फंगी में पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है, मोनेरा में पाया जाता है और प्रोटिस्टा में पाया जाता है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि स्पोर्ट्स ये हैं तो कितने ये प्रकार के होते हैं, स्पोर्ट्स के कितने प्रकार होते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के होते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले होता है
जूस्पोर्स, ठीक है। फिर है कोनिडिया, फिर कहते हैं क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, फिर होता है ओइडिया और होता है एस्पोर, एंजियोस्पोर। यानी कि आपको 5 प्रकार के स्पोर देखने मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो कितने प्रकार के स्पोर्स हो गए? 5 प्रकार के हो गए, ठीक है। जूस्पोर्स हो गए, कोनिडिया, क्लेमाइडो। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये होता है मोटाइल होता है, जूस्पोर क्या होता है? मोटाइल होता है। और ये जो होते हैं क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो मोटाइल स्पोर में आपके जूस्पोर्स होते हैं, और कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर, ओइडिया और ये एस्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं? तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। क्लियर ना? चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे कि ये जूस्पोर्स, तो समझने का प्रयास करेंगे बच्चों कि जूस्पोर्स क्या होते हैं। तो ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं जी? मोटाइल स्पोर्स होते हैं, गतिशील स्पोर्स होते हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनमें जो गति करने के लिए फ्लैजिला होता है। क्या होता है बच्चों? फ्लैजिला पाया जाता है। याद रखेंगे, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। क्लियर ना? ओके, तो ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। और सबसे, अगर हम इनके यूनिक फीचर की बात करें, सबसे जो यूनिक फीचर है यही है कि बच्चों यह विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल वाला होता है। मतलब कि ये किसी भी सेल वॉल के द्वारा नहीं गिरा होता है, जो कि इसे क्या करता है? एक यूनिक फीचर के रूप में बताता है। तो सबसे पहले देखिए कि क्या होते हैं। ये मोटाइल स्पोर्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। ओके जी। और ये विदाउट सेल वॉल होते हैं। एक बात समझिएगा, अगर हम इनके निर्माण की बात करेंगे ना बच्चों, कि ये जूस्पोर्स होते हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है? तो इनका निर्माण होता है जूस्पोरेंजियम में। कहां बनता है बच्चों? तो जूस्पोरेंजियम में इनका निर्माण होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये जो संरचना दिख रही है, ये है जूस्पोरेंजियम। क्या बच्चों? जूस्पोरेंजियम है। इसके अंदर क्या बने हैं? बहुत सारे जूस्पोर्स हैं। इसमें से एक जूस्पोर को हम यहां पे देखते हैं, देखिएगा ऐसे है। ओके, देखिए यहां पे हम देख रहे हैं ना, ये है इसका फ्लैजिला। क्या बच्चों? ये फ्लैजिला है, जिसके द्वारा क्या कर सकता है? तो ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। क्लियर? तो जूस्पोर्स क्या होते हैं? तो जूस्पोर्स मोटाइल स्पोर्स होते हैं, और ये इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। ये विदाउट सेल वाले होते हैं, और इनका निर्माण होता है जूस्पोरियम के अंदर, जो कि यहां पे दिख रहा है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चों, तो एग्जाम्पल में ये फंगी में भी पाए जाते हैं और एल्गी में भी पाए जाते हैं। जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है, देखिएगा, देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहले ये आपका एकाइला होता है, फिर आपके सेप्रोलेगनिया हो जाएगा, फिर ये एल्बिगो हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये फाइटोप्थोरा एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपके ये क्लेमाइडोमोनास भी हो जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक और यूलोथ्रिक्स भी आपका एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा। यानी कि एकाइला, सेप्रोलेगनिया, एल्ब्यूगो, फाइटोप्थोरा, फिर ये फंगी है बच्चों, और एल्गी में क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। यानी कि इनमें जूस्पोर्स पाए जाते हैं। क्लियर? अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब है कोनिडिया। आखिर कोनिडिया क्या होता है बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है कोनिडिया। ओके, देखिएगा, जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है कि ये नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। क्या? तो बच्चों ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। कहने का मतलब कि इनमें गति नहीं होती है।
क्या होते हैं बच्चों, इनमें गति नहीं होती है क्योंकि इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनका जो निर्माण होता है हाइफी में कंट्रिक्शन के होते हैं। देखिए ये जो हाइफी है, ठीक है, इसमें क्या हो रहे हैं, तो इसमें कंट्रिक्शन हो रहे हैं, सिकुड़न हो रहे हैं। अब सिकुड़न से ही इनका निर्माण होता है। क्या होता है कि इनका जो डेवलपमेंट होता है हाइफी के कॉन्स्ट्रिक्शन से होता है, हाइफी के सिकुड़न से होता है। अब देखिएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये एक भी बने हैं और चैन में भी बने हैं, यानी कि क्या होते हैं, ये सिंगल भी बन सकते हैं, क्या होते हैं, सिंगल भी बन सकते हैं, या और किस में बन सकते हैं बच्चों, चैन में भी। सिंगल भी बन सकते हैं और चैन में भी बन सकते हैं। और इनका निर्माण कहाँ होता है, कोनिडियोफोर में। देखिए कोनिडियोफोर से होता है इनका निर्माण, जो कि आपके सामने दिखा दिया जा रहा है। देखिए ये हाइफी है, क्लियर है, ये है कोनिडियोफोर जो दिख रहा है आपके सामने बच्चों। ये क्या है, तो ये है, ये कोनिडियोफोर है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये आपके क्या है, तो ये कोनिडिया बना हुआ है। क्या बना है बच्चों, ये जो सामने दिख रहा है ये कोनिडिया बना हुआ है। ओके, आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी कि कोनिडिया क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर होता है, हाइफी में कंट्रिक्शन का निर्माण होता है। और हाइफी में किस हिस्से में, तो कोनिडियोफोर में कंट्रिक्शन होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है, तो उसमें क्या होते हैं, जब सिकुड़न होता है तो आपके बनते हैं ये कोनिडिया बनता है, ठीक है। और ये सिंगल भी बन सकते हैं और चैन में भी बन सकते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो एग्जाम्पल है क्या, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, तो बच्चों जो पेनिसिलियम होता है ना उसमें कोनिडिया का निर्माण होता है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एस्पोर की, जिसका नाम है क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर, तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लेमाइडोस्पोर है ये थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं। क्या होता है बच्चों, थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं और ये फूड को स्टोर करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो क्लेमाइडोस्पोर होते हैं, सबसे पहले तो नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। क्या होता है बच्चों, ये नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। ओके, अगर हम दूसरी बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, तो ये थिक वॉल्ड होते हैं। अब थिक वॉल्ड कहने का मतलब क्या बच्चों, ओके देखिए थिक वॉल्ड कहने का मतलब होता है कि इनका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, तो मोटा होता है। थिक वॉल्ड हो गया, क्लियर ना। ओके, फिर यहां पे देखिएगा, अब जो बात है ये कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। अब थिक वॉल्ड होते हैं इसलिए क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं भोजन का। क्या करते हैं बच्चों, ये भोजन का स्टोर करते हैं ताकि क्या कर सकते, तो अधिक दिन तक ये अपने आप को सरवाइव कर सके। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखिए एक और बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, या तो ये जो हाइफी होंगे, देखिए समझिएगा, या तो हाइफी के सबसे ऊपर वाले हिस्से में बनेंगे या तो साइड वाले हिस्से में बनेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, या जो हाइफी होगा उसके बीच में बनेंगे। तो ये दो प्रकार के हो जाएंगे, एक होता है इंटर कैलोरी, एक होता है टर्मिनल। जब सबसे ऊपर बनेंगे तो उसको टर्मिनल बोलेंगे, और जब हाइफी के बीच बीच में यानी कि अंदर बनेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो उसको बोलेंगे इंटर कैलोरी। यानी कि फॉर्मेशन क्या होता है, टर्मिनल भी होता है, क्या तो बच्चों, टर्मिनल भी होता है, और फिर ये इंटर कैलोरी भी होता है, इंटर कैलोरी भी होता है। तो ये क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होते हैं बच्चों, तो क्लेमाइडोस्पोर्स नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और ये थिक वॉल्ड होते हैं और ये भोजन को क्या करते हैं, तो स्टोर करते हैं। और इनका निर्माण टर्मिनल भी होता है और इंटर कैलोरी दोनों प्रकार से हो सकता है। आप इसे देख सकते हैं, आपके सामने डायग्राम दिखा रहा है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे किसमें बनता है, तो देखिएगा राइजोपस और मशरूम। आपने
मशरूम देखा होगा जिसको हम लोग कहते हैं गोबर छत्ता ऐसे शायद। तो राइजोपस और जो मशरूम गोबर छत्ता नहीं कुकुरमुता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइजोपस है और ये जो मशरूम है, मशरूम की सब्जी हम लोग खाते हैं, उसी में क्या होता है, ये बनते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। फिर अब हम नेक्स्ट जो स्पोर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि स्पेशल है, जिसका नाम है ओइडिया। तो चलिए बच्चों हम लोग ओइडिया को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप देखिएगा ये क्या होते हैं, तो ये स्पेशल होते हैं, ये स्पेशल स्पोर है। और ये कैसे स्पोर है बच्चों, ये नॉन मोटाइल स्पोर है। क्या है जी, नॉन मोटाइल स्पोर है। इनका निर्माण कैसे होता है, तो इनका निर्माण होता है हाइफी के ब्रोकन डाउन से, टूटने से। निर्माण कैसे होता है बच्चों, इनका निर्माण होता है हाइफी के टूटने से। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। क्या होता है बच्चों, ये छोटे छोटे होते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है एगेरिकस। क्या बच्चों, ये एगेरिकस है। तो एगेरिकस में क्या होता है, ओइडिया का निर्माण होता है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि ये ओइडिया है, ठीक है, ये उसका हाइफा है, और हाइफा में क्या हुआ है, ब्रोकन हुआ है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है, जो कि आपको ये ओइडिया दिखाई दे रहा है। और ये थीन वॉल्ड स्पोर होते हैं। अब रहा अंतिम स्पोर, जिसको हम लोग भली बात डिस्कस करेंगे, और वो है एस्पोरेंजियो स्पोर। तो साथियों और प्यारे बच्चों, आपने राइजोपस, ये आपने ब्रेड मोल्ड का नाम सुना होगा। ये यहां पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये किसका है, तो ये है ब्रेड का, ब्रेड मोल्ड यानी कि राइजोपस एस्टेनिफर, ठीक है, एस्टोलोनिफर। आप देखिए इसमें बनता है क्या होता है, तो इसमें बनते हैं एस्पोरेंजियो स्पोर्स। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, ये जो एस्पोरेंजियो स्पोर होते हैं इनको हम लोग कहते हैं एंडोस्पोर। क्या कहते हैं बच्चों, एंडोस्पोर कहते हैं। इनका निर्माण कहां होता है, एस्पोरेंजियम में। कहा होता है बच्चों, तो एस्पोरेंजियम में होता है। अब ये जो एस्पोरेंजियम होते हैं उसके अंदर बनते हैं एस्पोरेंजियो स्पोर, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। यहां पे ये जो दिख रहा है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कवक जाल। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं कवक जाल, माइसेलियम, माइसेलियम, ठीक है। इसमें गोलाकार संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं एस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं बच्चों, एस्पोरेंजियम। और एस्पोरेंजियम के अंदर बनता ही है, जिनको हम लोग कहते हैं एस्पोरेंजियो स्पोर। क्या कहते हैं बच्चों, एस्पोरेंजियो स्पोर कहते हैं। क्लियर ना। तो ये जो एस्पोरेंजियो स्पोर होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये हवा के द्वारा क्या हो सकते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जा करके फैल सकते हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर जो ब्रेड देख रहे हैं ना, मान लेते हैं कुछ वक्त यहाँ पे खराब हुए, फिर हवा के द्वारा यहाँ पे इसके स्पोर्स पहुंचे, फिर ऐसे करते ऐसे ऐसे करते पूरा ब्रेड यहाँ पे फैल चुका है। तो बच्चों ये स्पोरेंजियो स्पोर्स क्या होते हैं, तो एंडोस्पोर्स होते हैं। इनका निर्माण एस्पोरेंजियम के अंदर होता है। किसमें होता है बच्चों, एस्पोरेंजियम के अंदर होता है। और ये जो एस्पोरेंजियो स्पोर होते हैं, या जो एस्पोरेंजियम होता है बच्चों, वो क्या होता है, तो इसका निर्माण होता है हाइफी के ऊपर। और इसका जो एग्जाम्पल है वह है राइजोपस यानी कि ब्रेड मोल्ड। तो आई होप कि बच्चों यहाँ पे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है कि ये कौन कौन से स्पोर्स थे। ओके। और हाँ बच्चों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ओइडिया के बारे में, कि ये जो ओइडिया है बनता कब है, ओइडिया बनता कब है। एक बहुत ही प्यारा सा नोट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये कब बनेगा बच्चों, जब ज्यादा पानी होगा, ज्यादा वाटर, शुगर एवं
साल्ट यानी कि लवण। जब पानी, शुगर और लवण क्या रहेगा, पर्याप्त मात्रा में रहेगा, तभी ओइडिया का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो ये यहां तक की कुछ बातें थी। आई होप कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। एस्पोरेंजियोस्पोर क्या होते हैं, क्या होते हैं ओइडिया, क्या होते हैं कोनिडिया, क्या होते हैं क्लेमाइडोस्पोर और क्या होते हैं जूस्पोर्स। तो बच्चों यहाँ पे टॉपिक था जो एस्पोर फॉर्मेशन, उसको हमने भली बातें डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और उस टॉपिक में जानेंगे कि क्या पौधे जड़, तना और पत्तियों से भी विकसित होते हैं। कौन सा पौधा है जिससे जो पत्तियां होती हैं वो नए पौधे के रूप में विकसित होती हैं। इन सब बातों को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।